ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृत्तासुर की कथा और उसमें इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त कराने के लिए अश्वमेध यज्ञ का महत्व श्री लक्ष्मण जी ने राम जी को सुनाया था। तो राम जी ने कहा बहुत अच्छा सुनाया, और राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का ही महत्व बताने के लिए करदम पुत्र राजा इल की कथा सुनाई, जो बाल्हीक नरेश थे, बालिक देश के राजा थे। और उन्हें कैसे एक माह स्त्री एक माह पुरुष रहने का श्राप मिला। श्राप तो पूर्णतः नारी होने का मिल गया, लेकिन पार्वती जी की कृपा से उन्हें एक माह का पुरुषत्व तो 1 महीने का नहीं, एक महीने का पुरुषत्व और नारीत्व का वरदान प्राप्त हुआ। एक बार जब ये राजा इल नारी वेश में थे, उस समय अपनी सखियों के साथ घूमने गए थे, तो वहाँ पर सोमपुत्र बुध से इनका समागम हुआ।
तालाब के किनारे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इनकी सारी सखियों को किन्नरी बना दिया। यहीं से किन्नरी का जन्म हुआ है, उत्थान हुआ है, और इनके साथ समागम किया और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस पुत्र का नाम है पुरु। इतना राम जी ने बताया भाई भरत और लक्ष्मण जी को। तथा उक्तवक्ति रामे तो तस्य जन्म तत अद्भुतम उवाच लक्ष्मणोद्भूयो भरतः च महायसा। राम जी के द्वारा पुरुरवा के अद्भुत जन्म की कथा सुनाई जाने पर महान यशस्वी भरत जी और लक्ष्मण जी भूयो उवाच फिर से बोले कि इलासा सोमपुत्रस्य संवत्सरम अथ उसिता अकरोत किम नर श्रेष्ठ तत्त्वं संसितुम अर्हसि। कहते हैं इला और सोमपुत्र बुध दोनों 1 वर्ष पर्यंत एक साथ रहे। किम अकरोत नर श्रेष्ठ तत्त्वं संसितुम अर्हसि। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ राम जी, इसके बाद क्या हुआ इला का? तत्त्वं यथार्थ रूप से आप इसको बताएं। तो तयोः तत् वाक्यं माधुर्यं निशम्य परिपृच्छतोः रामः पुनः उवाच इयं प्रजापतिसुते कथाम्। तयोः भरत लक्ष्मणयोः परिपृच्छतो माधुर्यम वाक्यम निशम्य। भरत जी और लक्ष्मण जी के पूछने पर उनकी बिल्कुल मधुर वचन को सुन करके राम श्री राम जी ने प्रजापति सुते कथाम, प्रजापति के पुत्र कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा इल की कथा को फिर से कहा। पुनः इमाम उवाच, पुनः इस प्रकार से कही। कहते हैं पुरुषत्वं गते सूरे बुधा परम बुद्धिमान संवरतः परमोदारम आजुहाव महायसा। पुरुषत्वं गते सूरे, बलवान राजा इल को जब इला से पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हुई तो परम बुद्धिमान महायशा बुधः, जो परम बुद्धिमान है, महान यशस्वी हैं, सोमपुत्र बुध ने परमोदारम संवरतम आजुहाव, महामना संवर्त महामुनि को उन्होंने बुलाया। संवर्त महामुनि को बुलाया बुध ने। च्यवनम मृगपुत्रम च मुनिम च अरिष्टनेमिनम प्रमोदनम मोदकरम दुर्वाससं मुनिम। और मृगपुत्र च्यवन जी को, अरिष्टनेमि मुनि अरिष्टनेमि को, प्रमोदन को, मोदकर को और दुर्वासा मुनि को भी बुलवाया। एतान सर्वान समानीय वाक्यज्ञः तत्त्वदर्शनः उवाच सर्वान् श्रुयिदो धैर्येण सुसमाहितान्। एतान सर्वान् समानीय, इन सभी मुनियों को बुला करके वाक्यज्ञः तत्त्वदर्शनः, बोलने में कुशल, तत्वदर्शी महात्मा बुध, सुसमाहितान धैर्येण, धैर्य पूर्वक सावधानी से, सर्वान सुहृदो उवाच, इन सभी हितैषियों मुनियों से बोले। कहते हैं कि अयम राजा महाबाहु कर्दमस्य इलः स्मृत सुतः। राजा इल की तरफ इशारा किया। अयम राजा महाबाहु कर्दमस्य इलः सुतः, ये महाबाहु जो राजा हैं, ये प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। कहे जानीतेनम यथाभूतम, कहे आप सबको इनका वृत्तांत जैसा है वैसा पता है। केवल राजा इल को नहीं पता है, बाकी सबको पता है। राजा इल का वरदान यही था, विस्मृति हो जाएगी, विस्मृति हो जाएगी। पुरुष पाने पर नारी की विस्मृति हो जाएगी, नारी योनि में आने पुरुष की विस्मृति हो जाएगी।
तो उन्होंने कहा जानीत येन यथा भूतम, राजा इल की क्या परिस्थिति है इसको आप लोग जानते हैं। श्रेयो हि अत्र विधीयताम, इनका जिस प्रकार से कल्याण हो उसका आप उपाय करें। मुनियों से कहा श्रेयो अत्र विधीयताम तेषां संवदतामएव द्विजैः सह महात्मभिः कर्दमः तु महातेजा तद आश्रमम उपागमत। महात्मा ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार से बातचीत चल ही रही थी कि महान तेजस्वी कर्दम जी भी उसी आश्रम पर आ गए और उनके साथ और लोग आए हैं। कर्दम जी जानते ही हैं कौन है। पुलस्त्य क्रतुः चैव बखटकारः तथैव च ओंकारः महातेजा तम आश्रमम उपागमन। पुलस जी आ गए, क्रतु जी आ गए, बखटकार आए, ओंकार आए, जो महान तेजस्वी ये सारे मुनि लोग भी उस आश्रम पर आ गए। ते सर्वे हृष्ट मनसः परस्पर समागमे हितैषिणो बालिपते पृथक वाक्यानि यथ अब्रुवन। ते सर्वे आए हुए सर्वी ऋषि मुनि ब्राह्मण हृष्ट मनसः प्रसन्न मन से, परस्पर समागमे संतों का सम्मेलन है, संतों का समागम है। कहते हैं हर्षेण हृष्ट मनसः परस्पर समागमे, प्रसन्न मन से सब एक दूसरे से मिले। हितैषिणो बालिपते, बालिक नरेश राजा इल के हित की कामना से आए हुए। कहे पृथक वाक्यानि अथ अब्रुवन, सभी अपनी अपनी पृथक पृथक राय देने लगे। कर्दमः तो अब्रवीत वाक्यम सुतार्थम परमम हितम। कर्दम ऋषि जी अपने पुत्र के परम हित के लिए एक बात कही। उन्होंने, कर्दम ऋषि ने कहा कि दुजा शृणुत मत वाक्यम। हे ब्राह्मणों आप लोग मेरी बात सुनिए। यत श्रेयः पार्थिवस्य ही, जिससे राजा इल का कल्याण होगा, वो बात मैं कहने जा रहा हूँ। तो कर्दम जी कहते हैं कि न अन्यम पश्यामि भेषज्यम अंतरा वृषभध्वजम न सुमेधात परो यज्ञः प्रियः च एव महात्मनः। कहें भेषज्यम अंतरा वृषभध्वजम न अन्यम न पश्यामि। भेषज माने दवा। कहते हैं ये जो रोग उत्पन्न हुआ है, इस रोग की दवा वृषभध्वज भगवान शंकर के अतिरिक्त न अन्यम पश्यामि, कोई दूसरा मैं नहीं देख रहा हूं। और इसके लिए कहते हैं अश्वमेधात परो यज्ञः न, अश्वमेध से यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कोई नहीं है। अप्रियः च एव महात्मनः, उसी से इनका प्रिय होगा जो महात्मा शंकर जी को बड़ा प्रिय है। यह सुमेध यज्ञ। तस्मात् यजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम, इसलिए हम लोग इस दुष्कर अश्वमेध यज्ञ का हम लोग अनुष्ठान करें। कर्दमेन एवं उक्ता तो सर्वे दुजर सभा, कर्दम जी के द्वारा इस प्रकार कहने पर, कर्दम जी के द्वारा इस प्रकार कहने पर सारे जितने ब्राह्मण लोग मुनि लोग आए थे, रोचयन्ति अस्मतम यज्ञम रुद्रस्य आराधनम प्रति। कहते हैं भगवान शंकर की आराधना के लिए इस यज्ञ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। सब आपकी राय हम सबके लिए बहुत अच्छी है, यही होना चाहिए। संवर्तस्य तो राजर्षि शिष्या पर पुरंजयः मरुत इति विख्यातः तम यज्ञम सम उपाहरत। कहे संवर्त मुनि के एक शिष्य थे, बड़े सुंदर शिष्य थे। पर पुरंजयः राजर्षि मरुत, शत्रु नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले राजर्षि मरुत जी, मरुत के नाम से विख्यात थे। इति विख्यातः तम यज्ञम समउपाहरत, मुनियों के लिए राजा मरुत ने
इस अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। ततो यज्ञो महान आसीत बुधाश्रम समीपतः। यह विशेष बड़ा भारी यज्ञ हुआ, बुद्ध जी के आश्रम के पास में हुआ। रुद्र च परमतोषम आजगाम महायसा। मानस श्री भगवान शंकर परम संतुष्ट हुए इस यज्ञ से। अथ यज्ञ समाप्ते तु प्रीतः परमया मुदा। यज्ञ की समाप्ति पर भगवान शंकर परमानंद में, एकदम सुंदर आनंद में, उमापति द्विजान सर्वान इल सन्निधौ उवाच। उमापति भगवान शंकर राजा इल के पास में ही, उनके सामने ही सारे महर्षियों से, ऋषियों से कहा कि प्रीतो वस्मि हयमेधेन भक्त्या चाजुज सत्तमः। कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आपके द्वारा भक्ति पूर्वक इस अश्वमेध यज्ञ का किए जाने से मैं परम संतुष्ट हूँ। अस्य वालिपते च एव किम करोमि प्रियम शुभम। अब आप लोग बताइए कि बालिक नरेश राजा इल का कौन सा प्रिय कार्य मुझे करना है। अस्य बाल्यपते च एव किम प्रियम शुभम करोमि। कौन सा प्रिय और मंगलमय कार्य मुझे करना है, आप ये बताइए। तथा पदति देवे से दुजाहते समासिता। देवादिदेव भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सारे सावधान होकर के सारे ब्राह्मणों ने देवे संप्रसादयन्ते। भगवान शंकर को सब प्रसन्न करने लगे। इसलिए यथा स्यात् पुरुषः तु इला। जिस तरीके से इस इला को पुरुषत्व प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान शंकर की प्रशंसा करने लगे। ततः प्रीतो महादेवा पुरुषत्वं ददौ सुतः। पुनः प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उस इला को पुरुषत्व प्रदान कर दिया। इलायैषु महातेजा दत्त्वा च अंतरधीयत। महान तेजस्वी राजा इल को पुरुषत्व प्रदान करके भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए। निवृत्ते हयमेधे च गते च अदर्शनम हरे। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर और भगवान शंकर के अंतर्धान हो जाने पर यथा आगतम दुजा सर्वे ते दीर्घदर्शिना अगच्छन। सारे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि लोग जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे ही चले गए। राजा तो बाल्यम उत्सृज्य मध्य देशे ही अनुत्तमं निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानम यशस्करम। राजा इल ने बाल्यक देश को छोड़ करके बाल्यम उत्सृज्य मध्य देशे, गंगा जमुना के बीच में संगम के तट पर, अनुत्तमम पुरम निवेशयामास, एक बहुत श्रेष्ठ नगरी उन्होंने बसाई। कहे प्रतिष्ठानम यशस्करम, जो महान यश प्रदान करने वाली प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसाई। ससबिंदु तो राजर्षि बल्ली पर पुरंजया। राजा इल के पुत्र थे ससबिंदु। ससुबिंदु को उन्होंने बाल्हीक नरेश का, बाल्हीक प्रदेश का राज्य दे दिया और स्वयं प्रतिष्ठान इलो राजो प्रजापति सुतो बलि। बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर में आकर के यहाँ राज्य करने लगे। सकाले प्राप्तवान लोकम इलो ब्राह्ममानोत्तमम। कुछ समय प्राप्त होने पर, काल की स्थिति आने पर राजा इल काल को प्राप्त हुए और उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। अनुत्तमम ब्राह्मम लोकम इलो प्राप्तवान। ए ऐलः पुरोरवा राजा प्रतिष्ठानम अवाप्तवान। और राजा इल के इला रूप में और बुद्ध के समागम से उत्पन्न पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर की राजा बना दिया गया। ईदृशो हि अश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषर्षभौ। 2 वचन में है। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ भरत जी, लक्ष्मण जी, इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का यह प्रभाव है।
स्त्री भूता पौरुषम लेगे, स्त्री रूप में आया हुआ व्यक्ति भी पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। यत च अन्यत अपि दुर्लभम, इसी प्रकार अन्य दुर्लभ अपने कामनाओं को भी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पूर्ण कर लिया जाता है। यह अश्वमेध यज्ञ की महत्ता श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और भरत जी को सुनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एतत् आख्याय काकुस्थो भ्रातृभ्याम अमित प्रभा, लक्ष्मण पुनः एव आह धर्मयुक्तम इदं वचः। अमित प्रभा काकुस्थो, अनुपमेय प्रभा वाले काकुस्थ कुल नंदन श्री राम जी। एतत् आख्याय भ्रातृभ्याम, अपने भाइयों को एक कथा सुना करके, पुनः धर्मयुक्तम इदं वचः लक्ष्मणम एव आह, कहते फिर धर्मानुकूल यह बात श्री लक्ष्मण जी से कही श्री राम जी ने। कहते हैं वसिष्ठम वामदेवम च जाबालिम अथ काश्यपम द्विजान सर्व प्रवरान अश्वमेध पुरस्कृतान, अश्वमेध पुरस्कृतान। अश्वमेध यज्ञ कराने में जो अग्रणी श्री वशिष्ठ जी हैं, वामदेव जी हैं, जाबाली हैं, काश्यप हैं, सर्व प्रवरान द्विजान, और सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहे एतान सर्वान समानीय मंत्रयित्वा च लक्ष्मण, इन सभी को बुला करके ए लक्ष्मण इनके साथ विचार विमर्श करो। हयम लक्षण संपन्नम विमोक्ष्यामि समाधिना, और उचित लक्षणों से युक्त एक सुंदर घोड़ा लाइए और वो घोड़ा छोड़ा जाए, एकाग्रचित होकर के समाधिना विमोक्ष्यामि। तद्वाक्यं राघवेण उक्तं श्रुत्वा त्वरित विक्रमः द्विजान सर्वान् समाहूय दर्शयामास राघवम्। रघुनंदन राम जी की इस बात को सुन करके त्वरित विक्रमः, शीघ्र पराक्रमी श्री लक्ष्मण जी सर्वान द्विजान समाहूय, सभी ब्राह्मणों को बुला करके राघवम दर्शयामास, रघुनंदन राम जी से मिला दिया। तम दृष्ट्वा देव संकासम कृत पादाभिवंदनम राघवम सुदुराधर्षम आसीर भीषम अपूजयन। ते ब्राह्मणाः ऋषयः, ये सारे आए हुए ब्राह्मण और ऋषि लोग कृत पादाभिवंदनम, हाथ जोड़ करके जो हाथ चरण बंदन के लिए जो खड़े हुए राम जी, देव संकासम, जो देवताओं के समान बिल्कुल शोभा पा रहे थे, दुराधर्षम, जो बड़े दुर्जय थे, दृष्टवा, ऐसी स्थिति में राम जी को हाथ जोड़े हुए पाद बंदन के लिए तैयार देख करके ऋषियों का मन क्या किया। कहते हैं आसीर भी सम पूजयन, सारे ब्राह्मण ऋषि लोग भगवान को आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर किया। आशीर भी तृतीया है, आशीर भी कहते हैं आशीर्वाद के द्वारा सम पूजन, आदर किया, बढ़िया आदर किया। प्रांजलि सा तदा भूत्वा राघवो द्विज सत्तमान उवाच धर्म संयुक्तम अश्वमेधाश्रितम वचः। ततः प्रांजलि भूत्वा राघव, तब हाथ जोड़े हुए ही रघुनंदन राम जी द्विज सत्तमान उवाच, इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मणों से बोले, क्या बोले? अश्वमेध आश्रितम धर्मयुक्तम इदं वचः। अश्वमेध यज्ञ से संबंध रखने वाली धर्माचरण की बातें इन ब्राह्मणों से बोले। ते अपि रामस्य श्रुत्वा तत श्रुत्वा नमस्कृत्वा वृषभध्वजम् अश्वमेधं द्विजा सर्वे पूजयन्ति अस्म सर्वसा। ते अपि ऋषयः ब्राह्मणाः अपि, आए हुए ऋषि लोग ब्राह्मण लोग भी वृषभध्वजं नमस्कृत्वा,
वहीं से भगवान शंकर को नमस्कार करके रामस्य ततश्रुत्वा, राम जी की कही हुई बातों को सुन करके दुजाह सर्वे अश्वमेधम न सर्वसः पूजयन्ति यस्म, सभी अश्वमेध यज्ञ महान यज्ञ है, उत्तम यज्ञ है, ऐसा कह करके अश्वमेध यज्ञ का सब आदर करने लगे। सतेषां मुख्यानां वाक्यम् अद्भुत दर्शनम् अश्वमेधाश्रितं श्रुत्वा भृशं प्रीतो अभवत् तदा। द्विजमुख्यानां तेषाम् अद्भुत दर्शनम् वाक्यम, कौन? अश्वमेधाश्रितम, कहे इन ब्राह्मणों के ऋषियों के मुख से, है ना, अद्भुत वाक्य रचना को अश्वमेध यज्ञ के विषय से संबंध रखने वाली इन बातों को सुन करके कहे भृशं प्रीतो अभवत् तदा, भगवान राम जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत, अब तय हो गया कि अश्वमेध यज्ञ होना है। रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले प्रेषयस्व महाबाहो सुग्रीवाय महात्मने यथा महत भी हर भी बहु भी बनौकसाम सर्वम आगच्छ भद्रं ते अनुभोक्तुम महोत्सवम। बड़ा सुंदर, महाबाहो प्रेषयस्व सुग्रीवाय महात्मने, हे महाबाहो लक्ष्मण जी महात्मा सुग्रीव के पास संदेशा भेजो। हाँ, क्यों भेजो? यथा महत भी हरि भी बहु भी बनौ कसाम, जिससे विशाल विशाल जितने यहाँ बानर हैं, जो बंचारी बानर हैं, उन सभी को कह सर्वम आगच्छ, सभी यहाँ आवे, ऐसा संदेशा भेजो। भद्रम ते, उन सब का कल्याण हो। क्यों आवे? क्या अनुभोग तुम महोत्सवम, ये अश्वमेध यज्ञ के उत्सव का अनुभव करने के लिए, इसका आनंद उठाने के लिए सब आवे। और कौन आवे? विभीषणा च रक्षो भी काम गई बहुभिर्वृता अश्वमेधम महायज्ञम आयातु अतुल विक्रम, अतुल विक्रम विभीषण च, अनुपेय पराक्रम दिखाने वाले विभीषण, महात्मा विभीषण को उनसे कहना काम गई बहु भी रक्षो भी वृता, कामना के अनुसार चलने वाले बहुत सारे राक्षसों से घिर करके अश्वमेधम महायज्ञम आयातु, इस हमारे महायज्ञ इस अश्वमेध यज्ञ में वो भी आवे। राजानः च महाभागाये च मे प्रिय चिकीर्षवा, मैं प्रिय चिकीर्षवा, मेरा प्रिय करने की इच्छा रखने वाले सारे महाभाग राजाओं को बुलाओ। कैसे आवे? अकेले नहीं आवे। कहे सानुगाह क्षिप्रम आयांतो यज्ञम भूमि निरीक्षिका, सब अपने अनुचरों के साथ आए, सेवकों के साथ आए, यज्ञ की भूमि जो देखी गई है उस भूमि का निरीक्षण करें। यज्ञ भूमि में निरीक्षिका, और किसको बुलाना है? देशांतर्गता एच द्विजा धर्म समाहिता आमंत्रय सुतान सर्वान अश्वमेधाय लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण, ये द्विजा जो ब्राह्मण लोग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए देशांतर्गता दूसरे देशों में चले गए हैं, तान सर्वान अश्वमेधाय आमंत्रयस्व, उन सबको अश्वमेध यज्ञ के लिए बुला लीजिए। और महाबाहो आहुयंताम तपोधना, तपस्वी ऋषियों को बुला लीजिए। देशांतर्गता सबे सदारा दुजातयः, अपने देश के जितने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ बाहर गए हुए हैं जीविकोपार्जन में, उन सबको बुला लीजिए। तथैव तालावचारा तथैव नट नर्तका, ताल पर चलने वाले, सुंदर ताल पर चलने वाले और नट नर्तक हैं, उन सबको भी बुला लीजिए। यज्ञवाट सुमहान गोमत्या नैमि से बने आज्ञप्ता महाबाहो ततहि पुण्यम अनुत्तमम। कहते हैं बाहु लक्ष्मण जी, नैमिषारण्य के पवित्र वन में
गोमती नदी के किनारे यज्ञ भूमि, बड़ी यज्ञ भूमि बनाई जाए, बड़ी यज्ञशाला बनाई जाए। आज्ञत्ताम तत ही पुण्यम उत्तमम, कहते हैं वो क्षेत्र बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, इसलिए यज्ञ वहीं किया जाए। नैमिषारण्य। शांतया च महाबाहो प्रवर्तन्ताम समन्ततः, समन्ततः शांतम प्रवर्तनम, वहां पर जाके देखो चारों ओर शांत वातावरण होना चाहिए। सतसः च विधर्मज्ञ क्रतुमुख्यम अनुत्तमम अनुभूय महायज्ञम नैमिषे रघुनंदन, कहते हैं रघुनंदन लक्ष्मण, हे धर्मज्ञ, कहते हैं अनेकानेक सैकड़ों की संख्या में इस यज्ञ को विशेष जानकारी रखने वाले ब्राह्मणों को नैमिषे महायज्ञम अनुभूयम, नैमिष क्षेत्र में जो इस महायज्ञ का अनुभव करें, वहां मदद करें, सहायता करें, इन सारे ब्राह्मणों को बुला लीजिए। तुष्ट पुष्ट सर्वो वसो मानितस्य यथा विधि प्रतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्रम आमंत्रताम जनः, कहे धर्मज्ञ लक्ष्मण, कहे धर्म के जानकार लक्ष्मण जी, शीघ्रम आमंत्रताम जनः, कहे जितने लोगों को मैंने कहा है इन सभी लोगों को शीघ्र बुलाओ। और बुलाने के बाद कहे कि तुष्ट पुष्ट सर्वो वसो मानितश्च, इनका सबसे संतोष की सारी वस्तुएं प्रदान की जाए, इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, मानितः उनका सम्मान किया जाए, यथा विधि प्रतियास्यति, जैसे आए हैं उसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक सारे लौटे, इसकी सारी व्यवस्था की जाए। शतम वा सहस्राणाम तंडुलानाम वपुष्मताम अयुतम तिल मुद्गस्य प्रयातु अग्रे महाबल, चणकानाम कुल्लिथानाम मासानाम लवणस्य च, कहते भोजन की सामग्रियां भेजी जाएं। भोजन की सामग्रियां कैसी? कहे शतम सहस्त्रम 100,000, 1,00,000, कहे 1,00,000 गाड़ियां तंडुला नाम बपुष्मताम, चावल तो हो ही, बपुष्मताम पूरे शरीर वाला, टुकड़ा नहीं चावल का, हाँ बढ़िया बासमती, टूटा ना हो, लिखा है भैया, तंडुला नाम बपुष्मताम, सुंदर रूपधारी चावल, 1,00,000 सवारियों में, 1,00,000 गाड़ियों में भर के भेजो। और क्या है? अयुतम 10,000 तिल मुद्गस्य प्रयातु अग्रे महाबल, हे महाबली लक्ष्मण जी, 10,000 तिल की गाड़ियां, मूंग की गाड़ियां, चणका नाम चना, कुल्था नाम कुलिथ की दाल होती है, कुलिथ, मासा नाम उड़द, लवणस नमक, इन सब की 10,000 गाड़ियां भेजो। अतो अनुरूपम स्नेहम च गंधम च संक्षिप्तम एव च, अतो अनुरूपम, कहीं ये हमने असामान बता दिया, इसी के अनुरूप, इसी के काबिल है ना, इसी के योग्य स्नेहम, स्नेह होता है द्रवीय पदार्थ, कहे तेल घी दूध दही, ये सब स्नेह में आता है। कहे तेल घी दूध दही इसके अनुसार मात्रा में, गंधम च संक्षिप्तम एव च, कहे बिना पिसा हुआ गंध सुंदर सुगंध वाला देने वाले, तब चंदन आदि सब ले जाओ। और कहे सुवर्ण कोट्या बहुलो हिरण्यस्य सतोत्तरा अग्रतो भरता कृत्वा गच्छतु अग्रे समाधिना, कोट्यो सत उत्तरा, 7 कोट्यो 100 करोड़ से उत्तरा यानी अधिक, 100 करोड़ से भी अधिक सुवर्ण मुद्राएं, बहुला हिरण्यस्य, 100 करोड़ से भी अधिक सुवर्ण मुद्राएं लेकर के भरत जी अग्रतो कृत्वा, आगे आगे इस सेना के समाधिना गच्छतु, सावधानी पूर्वक जाएं। 100 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं लेकर के भरत जी सेना के आगे आगे जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अंतरापण विध्यश्च सर्वे च नट नर्तका, रास्ते रास्ते में
अपने यहाँ के वैश्यों से, व्यवसायियों से कहिए रास्ते में पूरे दुकान खोल दे, जहां मनचाही वस्तुएं उनको प्राप्त हों। अंतर आपण, अंतर माने बीच में, आपण माने दुकानें, ये बीच में दुकानें खुल जाएं, बीथ्यश्च गलियों गलियों में दुकानें खुल जाएं, जिधर से जा रहे हैं हर जगह हर सामान उपलब्ध हो, है ना। नट नर्तका, सारे नट नर्तक भी जाएं, और कौन जाए, कहे सूदा नार्यश्च बहवो नित्यम यौवनशालिनः। सूदा, सूदा माने रसोइये, हाँ रसोइये भेजिए, और बहुत सारी नारियों को जो युक्त, जो उत्तम से यौवनशालिनी हैं, युवा नारियों को भी भेजिए। भरतेन तुषारधम ध्यान्ति सैन्यानि च अग्रतः, कहे भरत जी के आगे आगे सेना चलनी चाहिए। भरतेन सारधम सैन्यानि अग्रतः यान्तु, सेना उनके आगे आगे चलनी चाहिए। नैगमान बाल वृद्धान दुजान सुसमाहितान, बड़े बड़े वैदिक बालकों को, वृद्धों को, ब्राह्मणों को सावधानी पूर्वक सबको ले जाना। कर्मांतिकान वर्धकिना को साध्यक्षान नैगमान, कामकारों को ले जाइए, वर्धकिना बढ़इयों को ले जाइए, कोषाध्यक्ष खजाने का जो रहस्य, खजाने, आ जाइए इधर आ जाइए, खजाने का जो देखभाल कर सके ऐसे कोषागारों को, है ना। नैगमान, बड़े बड़े व्यवसायियों को, इन सब को भरत जी के साथ भेजिए। आगे आ जाइए, इन सब को भरत जी के साथ भेजिए, है ना। और आगे कहते हैं, देखो परिवार भी जाना चाहिए, परिवार तो जाना चाहिए। मम मातृ तथा सर्वाः, कहे मेरी सारी माताएं चले, और कहे कुमार अंतःपुराणि चा, हमारे तीनों कुमारों की नारियां जो अंतःपुर में हैं वो भी चले। मांडवी जी, सुकीर्ति जी, उर्मिला जी, सब चले। कुमारा अंतःपुराणि चा, सीता जी नहीं है, कहते हैं कांचनी मम पत्नी मचा, मेरी पत्नी सीता की स्वर्ण मूर्ति साथ में चले। दीक्षायां ज्ञास्य कर्मणि अग्रतो भरतः कृतो भरत गच्छतु अग्रे महायशा। महायशस्वी भरत जी के साथ में दीक्षा देने में जो कुशल हैं, ऐसे सारे ब्राह्मण, यज्ञ दीक्षा देने में कुशल ब्राह्मण भी सब भरत जी के साथ जाएं, ये सब भरत जी के साथ चलें। उपकार जा महारहा पार्थिवानाम महोजसाम, महान तेजस्वी जो राजा लोग आएंगे उनको उपकार्य महारहा, बहुमूल्य भवन उनके लिए बनवाए जाएं, रहने के लिए भवन बनवाए जाएं। सानुगानाम नरश्रेष्ठो व्याधि देश महाबल, हे महाबली लक्ष्मण तुम सबको आदेश दो, आदेश दो कि उनको, उनके लिए, राजाओं के लिए, उनके अनुचरों के लिए, उनके साथ वालों के लिए, सबके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। और रहने से नहीं होगा, भोजन भी चाहिए। कहे अन्न पानानि वस्त्राणि अनुगन अनुगानाम महात्मनाम, राजाओं को और उनके अनुयायियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था सब की जाए। भरता सा तदा याता शत्रुघ्न सहिता तदा, सारा सामान लेकर के सारी माताओं और सभी अंतःपुर की स्त्रियों को सबको लेकर के भरत जी शत्रुघ्न के साथ चले। और उनके साथ बानरा महात्माना सुग्रीव सहिता तदा विप्राणाम प्रवरः सर्वे चक्रो परिवेशनम, कहे जितने महात्मा बानर सुग्रीव के साथ, सुग्रीव के सहित सारे बानर लोग परिवेशनम चक्रो, परिवेशनम भोजन परोस रहे हैं। सुग्रीव आज जितने बानर हैं, किसको कहे विप्राणाम प्रवरा सर्वा, इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन परोस के सुग्रीव आदि खिला रहे हैं। विभीषण रक्षो भी स्त्री भी बहुभी वृता, इस तरह विभीषण जी जो अनेक सारे अपनी स्त्रियों राक्षस, स्त्री राक्षसों के साथ आए हुए हैं,
ऋषीणाम उग्र तपसाम पूजाम चक्रे महात्मनाम। उग्र तपस्वी महात्मा ऋषियों की सेवा में विभीषण आदि सारे राक्षसों को लगा दिया कि आप इन ऋषियों महात्माओं की सेवा करें। ऐसी तैयारी राम जी के यज्ञ की हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्सर्वम् अखिलेन यासु प्रस्थाप्य भरताग्रजा हयम लक्षण संपन्नम कृष्ण सारम मुमोचः। भरताग्रजः रामः, भरत जी के बड़े भाई श्री राम जी, सर्वम अखिलेन आसु प्रस्थाप्य, इन सभी को शीघ्रता से प्रस्थापित करके भेज करके, लक्षण संपन्नम कृष्ण सारम हयम मुमोच, लक्षणों से युक्त कृष्ण सार मृग के समान रंग वाले सुंदर घोड़े को उन्होंने छोड़ा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छूटा। ऋत्विक भी लक्ष्मणम सारदम अश्वे विनियुज्य च, कहे ऋतुजों के साथ श्री लक्ष्मण जी को उस घोड़े की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। ततो अभियगच्छन् काकुत्स्थः सैन्येन नैमिषम्, घोड़ा छोड़ने के बाद रघुनंदन राम जी अपनी से अलग सेना की टुकड़ी के साथ नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किया। यज्ञवाटम महाबाहु दृष्ट्वा परमम अद्भुतम, वहां जाकर के बड़ा ही अद्भुत यज्ञशाला देखी, बड़ी विशाल यज्ञशाला देखी। देख करके कहे दृष्ट्वा प्रहर्षम अतुलम लेभे श्रीमान यतिसो अब्रवीत, सर्वशोभा संपन्न राम जी बड़े प्रसन्न हुए और सबसे बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नैमिषे बसता तस्य सर्वे वनराधिपा अनन्य उपहारान तान रामः प्रतिय पूजयत। नैमिषारण्य में निवास करते हुए भगवान श्री रघुनंदन राम जी के पास सारे सीमांतक राजा लगन आए, सर्वे नराधिपा सभी आए। अनन्य उपहार सब ला करके राम जी को उपहार भेंट कर रहे हैं। और रामः प्रतिय पूजयत, बदले में राम सबका आदर कर रहे हैं। रामः प्रतिय पूजयत, पूजा कैसे की? अन्नपानादि वस्त्राणि सर्व उपकरणानि च भरता सा शत्रुघ्नो नियुक्ते राज पूजने। भरत जी को शत्रुघ्न के साथ नियुक्ति की दी गई कि अन्नपान आदि वस्त्राणि सर्व उपकरणानि चा, कि आप अन्न से, भोजन से, पान से, वस्त्र से, सभी प्रकार की वस्तुओं के द्वारा आगंतुक जितने राजागण हैं, आगंतुक जितने हैं, इन सबका यथोचित सत्कार किया जाए। वानरा महात्माना सुग्रीव सहिता तदा परिवेशनम च विप्राणाम प्रयता संप्रचक्रिरे। सुग्रीव के साथ आए हुए सारे वानरों को, आगंतुकों, ब्राह्मणों सभी को रसोई परोसने का, भोजन परोसने का कार्य सौंपा गया। विभीषणस्य रक्षोभिः बहुभिः सुसमाहितः ऋषीणाम उग्र तपसानाम किंकरः समापद्यत। बहुत सारे राक्षसों के साथ आए हुए श्री विभीषण जी को आए हुए उग्र तपस्वी ऋषियों की किंकर के रूप में उनकी स्थापना हुई। ऋषियों क्या किंकर? किंकरः समुपस्थितः समअपद्यत। उपकारजा महारहा पार्थिवानां महात्मना सानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलः नरश्रेष्ठः। महान बलशाली नरश्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ श्री राम जी ने महारहा उपकारजा, बहुमूल्य आवास उन महात्माओं के लिए, राजाओं के लिए, उनके अनुचरों के लिए आवास व्यवस्था का भी आदेश दिया। एवं सुविहितो यज्ञो अश्वमेधो हि अवर्तत। इस प्रकार सुंदर अनुष्ठान किया हुआ सुंदर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया। अश्वमेध प्रारंभ हो गया भैया। एवं सुविहितो यज्ञो अश्वमेधो अवर्तत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण सुगुप्ता है चर्या प्रवर्तत। गोपनीय ढंग से लक्ष्मण जी उस घोड़े की, अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े की देखभाल कर रहे हैं। ईदृशम राजसिंहस्य यज्ञ प्रवरम उत्तमम।
प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्री राम जी का ये अश्वमेध यज्ञ अपने ऊंचाई पर पहुंच रहा है। कहते ना अन्य शब्दो अभवत हयमेदे महात्मनः महात्मनः रामस्य हयमेदे न अन्यम शब्दः श्रुणात्। महात्मा राम जी के अश्वमेध यज्ञ में कोई दूसरा शब्द सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। सुनाई क्या पड़ रहा है? कहे कि छंदतो देहि देहि यावत् संति याचकाः। याचक गण जितने खड़े हैं कहते हैं उनको तब तक देते हैं, देते ही जाते हैं जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक वो न कहते कि न लेगा। कहे और लो इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं सुनाई दे रहा है, बट रहा है, ये दान हो रहा है। तावत् सर्वाणि दत्तानि क्रतुमुखे महात्मना विविधानि गौड़ानि खांडवानि तथैव च। महात्मना क्रतुमुखे महात्मा राम जी के उस मुख्य यज्ञ में सर्वाणि दत्तानि तावत कहते हैं तब तक सारी वस्तुएं प्रदान की जाती रही हैं, विविधान अनेकानेक प्रकार की। गौड़ानि गुड़ से बने हुए विभिन्न प्रकार के पकवान, खांडो जो बहुत सुंदर खांडो बनता है, खाड़ जो होता है, कहते खांडो आदि खूब बट रहा है, तब तक बटा जब तक जो मांगने के लिए खाए। ना निःसृतम भवति ओष्ठात्। सुनिए बहुत सुंदर बात आ रही, बहुत सुंदर श्लोक। ना निःसृतम भवति ओष्ठात् वचनम यावत् अर्थिनाम। अर्थिनाम वचनात् अर्थिनाम ओष्ठात् यावत् वचनम न निराकृतः। मांगने वाले के मुख से वचन जब तक निकल नहीं पाती उससे पहले तावत बानर रक्षो भी दत्तम एव व्यदृश्यत। जैसे लोग मांगने के लिए खड़े होते हैं उनके मुख से वचन नहीं निकलती कि हमको ये दो, तब तक बानर और राक्षस सब सामान हाथ में लिए सब खड़े हैं, तुरंत ये लो भैया ये लो, आ गया है ना, सब लगे हुए हैं। हाँ और सुनिए, ना कश्चित मलिनो वापि दीनो अपि अथवा कृशः तस्मिन् यज्ञ बरे राज्ञो हृष्ट पुष्ट जनावृते। कहते हैं महात्मा राम जी के यज्ञ में सारे हृष्ट पुष्ट हैं, कोई बीमार नहीं। कैसा नहीं है? कहे ना कश्चित मलिनो, कोई उदास नहीं है, दीनो कोई दीन भाव को नहीं है, अथवा कृशा कोई दुबला पतला नहीं है, क्या सारे हृष्ट पुष्ट हैं जितने गए। एच तत्र महात्मानो मुनयः चिरजीविनः न अस्मरन् तादृशं यज्ञं दानौघ समालंकृतम्। महात्मा मुनि लोग जो चिरजीवी मुनि लोग हैं, जिन्हें बहुत सारे यज्ञों को जिन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि तादृशम यज्ञम नास्मरम। कहते हैं इस प्रकार के यज्ञ तो देखा हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आ रहा। सारे मुनि चिरजीवी मुनि लोग, चिरजीवी कहने का अर्थ है कि इन्होंने बहुत सारे यज्ञों को देखा। कहते हैं ऐसा यज्ञ हुआ हो मुझे तो स्मरण नहीं आ रहा। कैसा यज्ञ? दानौघ समालंकृतम, जहां दान की इतनी बड़ी महानता, इतना दान हो रहा है, इतने दान वाला तो यज्ञ हमने कभी नहीं देखा हो, मेरा स्मरण नहीं। यह कृतवान सुवर्णेन सुवर्ण लवते अस्मसः। जो सुवर्ण की जो इच्छा रखता है उसको सुवर्ण प्रदान किया जा रहा है। वित्तार्थी लवते वित्तम, जो धन चाहता है उसको धन दिया जा रहा है। रत्नार्थी रत्नमेव च, जो रत्न चाहता है उसे रत्न प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार हिरण्यानाम सुवर्णानाम रत्नानाम अथवा ससाम अनिसम दीयमानानाम, अनिसम दीयमानानाम, फिर भी राशि समोपदृश्यते। सोने का, चांदी का, रत्नों का, वस्त्रों का रात दिन दान हो रहा है। अनिसम दीयमानानाम, फिर भी इन सभी वस्तुओं की राशियां इकट्ठी, ढेर लगा हुआ। न शक्रस्य न सोमस्य न यमस्य न वरुणस्य च
ईदृशो दृष्ट पूर्वो चाया एवं ऊचु तपोधन एवं ऊचु। तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि शक्र, इंद्र का, सोम का, यम का, वरुण के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ भी ऐसा तो नहीं था। ईदृशम अदृष्ट पूर्वो ना, इस प्रकार का यज्ञ हमने पहले कभी देखा ही नहीं। सर्वत्र वानरातस्तु सर्वत्र एव च राक्षसाः, सभी जगह वानर राक्षस सभी वस्तुएं हाथ में लेके खड़े। क्या लिए हैं? वासो धनात कनकामेभ्य पूर्ण हस्ता ददृशु भृशम, हाथ में लेकर के अन्न पान वस्त्र है ना, जो भी चाहिए सब हाथ में लेकर के वानर राक्षस सब खड़े हैं। ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः, संपूर्ण दिनों से संपन्न राजसिंह भगवान श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार चल रहा है। संवत्सरम अथोसा अग्रम वर्तते न चहीयते, इस प्रकार एक साल यज्ञ चलता रहा। संवत्सरम अथोसा अग्रम, एक साल से अधिक, संवत्सरो अग्रम, एक साल से अधिक संवत्सर ऐसे चलता रहा, लेकिन नहीं यते, कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं आई उस यज्ञ में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्तमाने तथा भूते यज्ञे चा परमाद्भुते सशिष्य आजगामया सुबाल्मीकि भगवान ऋषि। इस वर्तमान जो यज्ञ चल रहा है भगवान श्री राम जी का, इसमें अद्भुत बात हुई। शिष्यों के साथ बड़ी शीघ्रता से भगवान श्री वाल्मीकि जी आ गए। बोलो वाल्मीकि भगवान की। वाल्मीकि भगवान जी आ गए। सा दृष्ट्वा दिव्य संख्या संयज्ञम अद्भुत दर्शनम एकांत ऋषिवाहनाम चकार उठजान शुभान। दिव्य संख्या सम अद्भुत दर्शनम यज्ञम दृष्ट्वा, एकदम प्रकाशित अलौकिक इस यज्ञ का दर्शन करके एकांत एक कोने में गए। ऋषिवाहनाम, जहाँ ऋषियों के रहने का स्थान था, उठजान शुभान चकार, वहां उन्होंने अपनी मंगलमयी पर्णकुटी बनाई। कहते हैं भगवान के दिए हुए में नहीं रहे, वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, उन्होंने उनके लिए कुटी तैयार की। उठजान शुभान चकार बनाई, बढ़िया। और लेकिन राम जी ने भी देखा वहां पर उनके लिए कोई व्यवस्था कमी न हो, उन्होंने क्या किया? कह सकटान बहुन पूर्णान फल मूलान शोभनान वाल्मीकि वाटे रुचिरे स्थापयन अविदूरतः। अविदूरतः बिल्कुल उसके पास में, वाल्मीकि जी के पास में गाड़ियों की गाड़ियां भर के, जिसमें पूरा अन्न भरा है, फल मूल भरा है, सुंदर सुंदर फल मूल है। वाल्मीकि जी की पर्णशाला के, सुंदर पर्णशाला के बगल में जाकर के खड़ा कर दिया। आसीत सुपूजितो राज्ञा मुनिभिश्च महात्मभिः वाल्मीकि सुमहातेजा नवसत परमात्मवान। राज्ञा महात्मभिः मुनिभिः, राजा राम जी और महात्मा आए हुए मुनियों के द्वारा आसीत सुपूजितो, भगवान का सुंदर, वाल्मीकि भगवान का सुंदर पूजन हुआ, आदर हुआ। महातेजा वाल्मीकि परमात्मवान निवसत, आत्मज्ञानी महात्मा महान तेजस्वी वाल्मीकि जी ने वहां निवास किया। निवास करने के बाद बड़ी अद्भुत बात थी। वाल्मीकि जी आते हैं, कहते हैं सा शिष्यो अब्रवीत, ध्यान दीजिएगा वचन पे, शिष्यो दो वचन में, अपने उन दोनों शिष्यों से राम जी, वाल्मीकि जी बोले। कैसे बोले? हृष्टो, प्रसन्नता पूर्वक कहे युवाम गत्वा समाहितो। युवाम, युवाम भी दो वचन में, तुम युवाम युवम,
कहे तुम दोनों सावधानी पूर्वक जाकर के कृष्णम रामायणम काव्यम परया मुदा गायता, कहते हैं आसानी पूर्वक सुख हर्ष से जाकर के सावधानी पूर्वक बाहर निकल करके पूरी रामायण काव्य को आनंद पूर्वक तुम लोग गाओ। परया मुदा गायताम, कहाँ कहाँ गाना बताया? ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मण अवसथेषु च रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानाम गृहेषु च। कहे जहाँ ऋषियों की शालाएं हैं, पवित्र शालाएं हैं, ब्राह्मणों का जहाँ निवास स्थान है, गलियों में, राजमार्गों में राजाओं का जहाँ निवास है, उन सब जगह जा करके रामायण राम जी के चरित्र का गान करो। और कहा जाओ? कह रामस्य भवन द्वारे, राम जी के भवन के दरवाजे पर जाके गाना। यत्र कर्म च कुर्वते, जहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है उस यज्ञशाला में जाकर गाना। ऋतुजाम अग्रतः चैव गेयम विशेषतः, ऋतुजों के सामने तो विशेष करके गाना। इमानि चा फलानि यत्र स्वादूनि विविधानि चा जातानि पर्वताग्रेषु आस्वाद्य आस्वाद्य गायताम। वाल्मीकि जी ने कहा ये बड़ा गाड़ी गाड़ी भर के फल मूल रखा है, तुम इसको मत छूना। देख लीजिए क्या कहा, इसको मत छूना। कहां से खाना? कहे इमानी फलानी, ये जो फल है कहां? पर्वताग्रेषु जातानि, जो पर्वत के अग्रभाग में जो उत्पन्न हुए हैं ये फल। कहे वत्सौ भक्षयित्वा फला स्वादूनि विविधानि च, जो परम स्वाद युक्त हैं, अनेकानेक प्रकार के स्वाद जिनमें हैं। आस्वाद्य आस्वाद्य गायताम, इन फलों को स्वाद लेकर खाते जाना, रामचरित्र का गान करते जाना। नयास्यता श्रमो वत्सो भक्षयित्वा फलानि यथ, कहते हैं बच्चों, हे पुत्रों, इन फलों को खाकर गाओगे तो तुम्हें श्रम नहीं होगा, तुम्हें थकान नहीं आएगी। नयास्यत श्रमं वत्सो भक्षयित्वा फलानि यथ, और कहे मूलानि सुमृष्टानि राज्ञात रागात परिहास्यता, यहाँ जो सुंदर मूल है, कहे इन मूल को खाना तुम्हारा गला खराब नहीं होगा। कहे रागात न परिहास्यता, राग रागिनी खराब नहीं होगी। रागात न परिहास्यता, गला खराब नहीं होगा, गाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कहते हैं पुत्रों, यदि शब्दापयेत रामः श्रवणाय महीपतिः रामः यदि श्रवणाय शब्दापयेत, महाराजा राम जी अगर सुनने के लिए तुम्हें बुलावे, ऋषीणाम उपविष्टानाम यथा योग्यम प्रवर्तताम, तो ऋषियों के पास बैठे हुए अनुकूल तरीके से वहां भी रामचरित्र का गान करना। दिवसे विंशति सर्गा गेया मधुरया गिरा प्रमाणय बहुभी तत्र यथोदिष्टम मया पुरा, कहे यथोदिष्टम मया पुरा। जिस प्रकार से पूर्व काल में मैंने तुम लोगों को सिखाया है, एक बहुत बड़ा रामचरित्र का काव्य है, एक दिन में बहुत ज्यादा मत सुनाना। दिवसम विंशति सर्गा, एक दिन में केवल 20 सर्ग सुना, एक दिन में 20 सर्ग, लेकिन इसलिए कि गेया मधुरया गिरा, वही राम जी की कथा सुनाने हम आए। ऐसा बढ़िया सुंदर गाना, हाँ, मीठी बाड़ी में बिल्कुल सुनाना। लोभाचा बिना कर्तव्या स्वल्पो अपि धनवांछया, धन की इच्छा होने पर भी थोड़ा भी लोभ नहीं आना चाहिए बच्चों। किम धनेन आश्रमास्थानाम फलमूलासिना वयम, कहे हम लोग आश्रम में रहने वाले, हम लोगों को धन से क्या लाभ?
फल मूलासिना वयम, हम लोग तो फल मूल खा का भोजन करने वाले हैं, धन लेकर क्या करेंगे, इसलिए धन का कभी लोभ न करना। और आगे पूछा यदि पृच्छेच काकुस्तो इवाम कस्यति दारकौ, कहे जब राम जी पूछे हे बालको तुम किसके पुत्र हो, तो उनको बता देना कि वाल्मीकि शिष्यो दो ब्रूतम एव नराधिपम, राजा राम को बताना कि मैं भगवान वाल्मीकि का शिष्य हूं, और कुछ मत बता। इमा तंत्री सुमधुरा स्थानम वा पूर्व दर्शनम, चाहे ये जो तुम्हारी बीड़ा है इसकी तंत्री से जो सरगम झंकृत होता है, 7 सुरों वाला सरगम इस 7 स्थानों से निकलता है, कहते हैं इनको सुंदर लय से बजाना। सुमधुरम गायताम विगत ज्वरो, हे बालको निश्चिंत होकर के राम जी के चरित्र का गायन करो। आदि प्रभृति गेयम स्यात् न च अवज्ञाय पार्थिवम, कहे रामचरित्र को प्रारंभ से लेकर के गाना, राजा राम का कभी अपमान मत करना। न च अवज्ञाय पार्थिवम, पिता क्यों, कहे पिता ही सर्वभूतानाम राजा भवति धर्मतः, क्योंकि जो राजा होता है वो धर्म के अनुसार सारी प्राणियों का पिता होता है, इसलिए उसका कभी अपमान नहीं करना। तदैवाम हृष्ट मनसो स्व प्रभाते समाहितो, तो तुम दोनों सुबह कल प्रातः काल से सावधान होकर के प्रसन्न मन से गायतम मधुरम गेयम तंत्री लय समन्वितम, मधुर वाणी में बीणा की तार पे बढ़िया इस गीत को सुनाना, राम जी के चरित्र को सुनाना। इत संदेश बहुसो मुनि प्राचेत सह तदा, प्राचेत मुनि श्री वाल्मीकि जी इस प्रकार इन दोनों अपने शिष्यों को समझा बुझा करके परमोदार वाल्मीकि महामति तूष्णीम आसतीत, महान बुद्धिमान वाल्मीकि ऋषि इतना कह करके वो विराम हो गए। संदिष्टौ मुनिना तेन तौ उभौ मैथिली सुतौ, वाल्मीकि द्वारा ऐसा कहने पर मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी के दोनों पुत्र तथैव करवाउ इति नरजिग्मतहु अरिंदमहु, ये दोनों शत्रुसूदन जैसा वाल्मीकि जी ने कहा था वैसे ही सुबह निकले। ताम अद्भुताम ताम हृदय कुमारो निवेश पाणी ऋषि भाषिताम तदा, समुत्सुकौ तो सुखम उसतु निशाम सर्षिनो भार्गव नीति संहिताम, कहते हैं भार्गव नीति संहिताम, शुक्राचार्य जी की जो नीति संहिता है उस नीति संहिता का गान जिस प्रकार से दोनों अश्विनी कुमारों ने किया था उसी प्रकार वाणी ऋषि भाषिताम, ऋषि वाल्मीकि के द्वारा की गई उन वाणियों को, ऋषि वाल्मीकि के द्वारा बताई गई इन वाणी को हृदय निवेश्य, हृदय में धारण करके उस अद्भुत वाणी को ये दोनों कुमार समुत्सुको सुखम उसतो निशाम, इसका अनुभव करते हुए उत्सुक होते हुए कि कल हम लोग राम जी का गायन करेंगे, चरित्र का गायन करेंगे। निशाम सुखाम उस्तुहु, उस रात्रि को सुखपूर्वक वहाँ उन्होंने निवास किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।